हरिंगर नामक गांव में राहुल अपनी पत्नी प्रिया और बेटे आर्यन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राहुल पेशे से एक किसान था जो अपने 2 बीघा के खेत पर खेती करके अपना गुजारा किया करता था। अजी आप आज जल्दी खेत पर चले जाओ। आज आपको खेत में फसल भी लगानी है। वह क्या है ना, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब ज्यादा दोपहरी में काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर आप जल्दी काम पर जाओगे तो घर भी जल्दी लौट आओगे। हाँ प्रिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है। दोपहरी में काम करके ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही ना हो। और अभी तक बारिश भी नहीं आई। मैं फसल को पानी कहाँ से लगाऊंगा? इस तरह तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। इतना कहकर राहुल घर से खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में राहुल को उसका मित्र विजय मिलता है। अरे राहुल भाई, क्या हाल है? आजकल तो तू दिखाई भी नहीं देता। क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताओ विजय, यार तुझे तो पता ही है, अब की बार बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से फसल को पानी नहीं मिल रहा। सारी फसल दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। इसी बात को लेकर बहुत ही चिंता में हूं। इस तरह तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। अगर मेरी सारी फसल खराब हो गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? मेरे पास तो कुछ और काम भी नहीं है जिसे मैं करके अपना घर चला सकूं। भाई तू कह तो सही रहा है। अब की बार बारिश ना आने की वजह से खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पाई, लेकिन हम इसमें कर भी कुछ नहीं सकते भाई। चल ठीक है राहुल भाई, तू खेत पहुंचकर काम शुरू कर। मैं थोड़ी देर में आता हूं। मुझे घर थोड़ा काम सा है, मैं उसे निपटा कर आता हूं। ठीक है, तू होकर आ, मैं खेत पहुंचता हूं। 2 घंटे के अंदर राहुल खेतों में सारा काम कर देता है। चलो, ये काम तो हो गया। अब खेतों में पानी डालना है। पानी वाला ही काम मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है। एक काम करता हूं, अपने खेत के आसपास कोई कुआं देखता हूं। क्या पता हमारे खेत के आसपास कोई कुआं मिल जाए। राहुल अपने खेत के आसपास कुआं तलाशने लगता है। कुछ देर बाद बीच जंगल में उसे एक कुआं दिखाई देता है। अरे हाँ, लगता है कि यह कुआं काफी वर्षों पुराना है। इसका पानी पीकर देखता हूँ। जैसे ही राहुल कुएं के अंदर रस्सी डालता है, वैसे ही पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। अरे अरे, ओ भाई रुको, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते हो। यह मेरा कुआं है। तुम इस कुएं से किससे पूछकर पानी लेने चले हो? अच्छा सेठ जी, ये कुआं आपका है, पर सेठ जी मुझे थोड़ा नहीं, बहुत पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेतों में पानी लगाना है। क्या मैं आपके कुएं से पानी ले सकता हूं? अरे अरे, मैं तुम्हें पानी क्यों दूं? पानी क्या फ्री बट रहा है? तुम्हें चाहे जो भी करना हो, मैं पानी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम इस कुएं को ही खरीद लो। अरे भाई, लेकिन मैं इस कुएं का क्या करूंगा? मुझे तो बस एक दिन के लिए ही कुआं चाहिए। तुम मुझे अपने कुएं को किराए पर दे दो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा, जीतने भी आपके बनेंगे। अरे नहीं, मैं कुआं ऐसे किराए पर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो लो, कोई खोसामत नहीं है। देख लो, तुम्हारी मर्जी। राहुल अपने मन में सोचता है। अरे कोई बात नहीं, ये सही रहेगा। मैं इस कुएं को खरीद लेता हूं, पानी ले जाने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी ये कुआं मेरे खेत के बहुत करीब है। अगर मैंने इस कुएं को खरीद लिया तो मुझे बारिश का भी इंतजार नहीं करना होगा। वैसे भी बारिश कभी भी टाइम पर नहीं आती, जिसकी वजह से मेरी सारी फसल खराब हो जाती है। सेठ जी, वैसे इस कुएं कीमत क्या है? तुम मुझे अच्छे आदमी दिखते हो, इसलिए यह कुआं मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपए में ही दे दूंगा। अरे सेठ जी, 5,000 रुपए का कुआं, लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। 4,000 रुपये में दे सकता हूं इस कुएं के, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे ये पैसे भी उधार लाने होंगे। अच्छा, तो मैं तुम्हें 4,000 रुपए में दूंगा। तुम मुझे देने के लिए राजी हो? कब दोगे मेरे 4,000 रुपए? सेठ जी, तुम मुझे 3 दिन का समय दो, मैं तीसरे दिन तुमसे यह कुआं खरीद लूंगा। फिर राहुल अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी 4,000 का कुआं
इतना महंगा कुआं, इतने में तो आप कोई व्यापार कर सकते हो, और तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अरे प्रिया, मुझे कोई काम भी नहीं आता है सिवाय खेती के। अब हम अपने खेत को भी तो नहीं छोड़ सकते हैं। कुआं खरीदने के बाद कम से कम हमें बारिश पर निर्भर तो नहीं रहना होगा, जिससे हम अपनी फसल को अच्छी तरह से पानी लगा सकते हैं। और रही पैसे की बात, मैं अपने दोस्त विजय से जाकर कुछ पैसे उधार ले जाऊंगा। अजी, आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करो, लेकिन जो भी करो सोच समझ कर करना, कभी हम किसी मुसीबत में न फंस जाए। अरे प्रिया, तुम तो बेफजूल की घबराती हो। हम किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। फिर राहुल अपने दोस्त विजय के पास पैसे उधार लेने जाता है। अरे राहुल, अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ विजय भाई, सब खैरियत है। ईश्वर का शुक्र है, आपकी दुआ है। मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोल राहुल, क्या काम है? अरे विजय भाई, मुझे आपसे 4,000 रुपए चाहिए। मैं तुम्हें जल्द लौटा दूंगा। लेकिन अचानक से तुझे 4,000 रुपए क्यों चाहिए? अरे विजय भाई, मैं एक कुआं खरीद रहा हूँ। मेरी उस कुएं के मालिक से 4,000 रुपए में बात हो गई है। मैं उस कुएं से अपने खेत में आसानी से सिंचाई कर सकता हूँ। अरे भाई, ये तो बात सही है, लेकिन 4,000 रुपए का कुआं तो महंगा है। देख लो भाई। विजय भाई, महंगा तो है, लेकिन वो कुआं हमारे खेत के पास भी है और मुझे उस कुएं से सिंचाई करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। इस कुएं से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। राहुल विजय से पैसे ले लेता है। दूसरे ही दिन वह कुएं के मालिक के पास पहुंच जाता है। तुम तो 2 दिन में ही कुआं खरीदने आ गए। मैं तो सोच रहा था कि तुम इस कुएं को खरीदोगे ही नहीं, टाइम से पहले ही आ गए। हाँ भाई, मुझे इस कुएं की काफी जरूरत है, क्योंकि यह कुआं मेरे खेतों के काफी पास है। इसलिए ये कुआं जल्दी से जल्दी ही मुझे चाहिए। राहुल कुएं के मालिक को पैसे दे देता है। जैसे ही राहुल पानी भरने की कोशिश करता है, फिर वो सेठ राहुल को रोक देता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम पानी नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? मैंने तो कुआं तुमसे बिल्कुल अभी खरीदा है। अब ये कुआं तो मेरा हो गया है। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है। कुएं का पानी अभी भी मेरा ही है, इसलिए तुम मेरा पानी नहीं ले सकते। ये तो आपकी गलत बात है। मैंने कुआं खरीदा है तो पानी भी मेरा ही हो गया। कुछ गलत बात नहीं है। अगर तुझे पानी चाहिए तो पानी खरीद ले। पानी को खरीदने के 4,000 और देने होंगे। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? अब मैं क्या करूं? राहुल पूरी तरह फंस जाता है। वो इंसाफ के लिए अपने गांव के मुखिया के पास जाता है। क्या हुआ राहुल, आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? सरपंच जी, मुझे इंसाफ दिला दो। मुझे इंसाफ चाहिए। अरे आखिर बात क्या है? पूरा मामला तो बताओ, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। सरपंच जी, मैं बताता हूँ। सरपंच जी, राहुल ने मुझे सिर्फ कुआं ही खरीदा है, तो फिर ये हमसे पानी क्यों ले रहा है? इसका तो बस कुआं ही है, पानी तो अभी भी मेरा ही है। बात तो बिल्कुल ठीक है, तुमने तो कुआं खरीदा था, फिर पानी क्यों मांग रहे हो? पानी तो अभी भी सेठ का ही है। अरे सरपंच जी, वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ। ये मेरी बात मान ही नहीं रहा है। अरे राहुल, तुम लोगों को कब से ठगने लगे? तुमने कुआं खरीदा था, तुम इसलिए उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सरपंच भी राहुल की मदद नहीं करता। वह उदास होकर अपने दोस्त के पास पहुंचता है और विजय को सारी बात बता देता है। ये बात तो बहुत गलत है। वो उस सेठ ने तुम्हें ठग लिया है। भाई, अब मैं क्या करूं? अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है भाई, हम कल मुखिया जी के पास चलेंगे। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगले दिन राहुल और विजय दोबारा सरपंच के घर पहुंचते हैं। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब फिर से यहाँ क्यों आए हो? अरे रुकिए सरपंच जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। सेठ जी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि राहुल ने सिर्फ कुआं खरीदा है, उसका पानी नहीं? हाँ, यही बात है। इसने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी अभी भी मेरा है। तो इसका मतलब कुएं का मालिक राहुल है और पानी का मालिक तुम हो, यही बात है ना? हाँ भाई। तो तुम मुझे यह बताओ कि राहुल के कुएं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुएं से निकाल लो और राहुल को कुआं दे दो। इसमें राहुल की तो कोई गलती नहीं है। तुम सही कह रहे हो विजय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
मैंने राहुल को बिना सोचे समझे गलत साबित कर दिया। सरपंच जी, अगर सेठ का पानी राहुल के कुएं में है तो इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। वह अपना पानी निकाल सकता है। वो उसकी गलती है कि राहुल के कुएं में उसका पानी है। हाँ केशव सेठ, एक काम करो, तुम जल्द राहुल के कुएं से पानी निकाल लो। अब केशव सेठ अपने ही जाल में फंस गया। हाँ, मुझे मेरा कुआं चाहिए, पानी तुम ही रख लो। केशव सेठ को अपनी हार माननी पड़ती है और राहुल को कुआं और कुएं का पानी देना पड़ता है। और राहुल कुआं और कुएं का पानी लेकर बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, यह थी राहुल की समझदारी और विजय की चालाकी की मजेदार कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही धूर्तों को सबक सिखाने वाली और जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियां सुनने के लिए सच्ची कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। राधे कृष्ण।